आई लव चैलेंजिंग माई सेल्फ ऑन टू थिंग्स दैट आई फील कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी, एंड आई डिड दैट. और मैंने ये भी बहुत बार बोला है कि अगर मुझे किसी के लिए कुछ फीलिंग्स होंगी, भले ही सामने से ना हो ना हो, मैं बोल दूँगी. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल. तो बिग बॉस का सीज़न तो ऑलरेडी खत्म हो गया है. ओटीटी सीज़न 2 को काफ़ी प्यार भी मिल गया है लोगों का. लेकिन हाँ, देश को एक नई नेशनल क्रश मिल गई है, जिया शंकर, जो आज हमारे साथ है. हेलो जिया, कैसी हैं आप? सबसे पहले मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ऑल गुड. सो बिग बॉस से बाहर आ चुके हो, ऑलमोस्ट 2 महीने घर के अंदर थे. 2 महीना पूरा तो नहीं हुआ, बट कैसा रहा एक्सपीरियंस और बाहर आके कैसा लग रहा है? आई थिंक द एक्सपीरियंस वॉज ब्यूटिफुल. बहुत ही एक रोलर कोस्टर राइड रही मेरी, बट इट वॉज मोर ऑफ लाइक स्लाइस ऑफ लाइफ. आई कुड एक्सपीरियंस लाइफ द एंटायर 10 साल की जर्नी 2 महीनों में, ऐसा लग गया. सो आई थिंक दैट इज़ हाउ बिग बॉस एक्सपीरियंस इज़ इन जनरल. यस, आपका वैसा भी चेहरा उसमें देखने मिला. जितना मैं आपको जानती हूँ, आप बिल्कुल वैसी नहीं थी. मतलब जिया इमोशनल हो गया, मतलब जिया के आंखों से आंसू. आई नो, मैं हूँ तो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से तो दिखती हूँ टफ गर्ल, लेकिन बहुत इमोशनल हूँ मैं. तो ऐसे बहुत से मोमेंट्स आए थे मेरी लाइफ में जहाँ पर एक इमोशनल रोलर कोस्टर हो गया मेरे लिए वो जर्नी. बट आई थिंक दैट इज़ हाउ पीपल सॉ द रियल साइड ऑफ मी, एंड मैं कैसी हूँ वो उन्हें पता चला, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट पीपल आर अप्रिशिएटिंग नाउ. यस. सो जब बिग बॉस के लिए आपको अप्रोच किया गया था सीज़न 2 के लिए, तो वो क्या रीज़न क्या था आपका जो आपने हाँ बोला शो के लिए? माई रीज़न वॉज दिस कि मैं अपने आप के बारे में जानना चाहती थी, एंड लोगों को वो जिया शंकर जो है वो उससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, जबकि उन्होंने मुझे सिर्फ स्क्रीन पर देखा है अलग अलग कैरेक्टर्स में. कभी जिया शंकर नहीं जाना, अदर देन माई इंटरव्यूज़ एंड ऑल, बट उसमें मेरी रियल पर्सनैलिटी पता नहीं चलती. सो या, एंड यू नो इट्स ऑल्सो लाइक अगर मुझे ऐसी किसी सिचुएशन में डाल दे, देन व्हाट डू आई डू? So that is, I took Big Boss as how your life is in general. अगर लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, then what do you do? What do I do? So that is what Big Boss was. यस. सो काफ़ी अलग अलग लोगों से आप शो के अंदर मिली, जिनको आपने शायद पहले कभी आप नहीं मिली होंगी. तो उन लोगों से अगर मैं नाम आपके थ्रू जानना चाहूँगी, बिकॉज आप साथ में रहकर आए हो, किसके साथ मिलकर आपको, मतलब क्या आपने सीखा है लाइफ से, क्या अंदर रहने के बाद? I think I learned little things from everybody. Be it, you know, for example, Abhishek. No, I learned a lot from him as well. कि he's very firm on his things, and वो अपने चीज़ों को लेके he is very vocal. इसके opinions बहुत strong होते हैं, और वो हर चीज़ में अपना opinion देता है. और अगर कुछ हो भी जाए, किसी से झगड़ा भी हो, तो वो सीधा फायर ऐसा उसका हो जाता. तो आई थिंक दैट वाज वन. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम पूजा एज वेल. यू नो, शी टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई विल टेक विद मी. मैंने उनको वो अंदर भी कहा है और मैं यहाँ भी कहूँगी. चाहे किसी के साथ कुछ भी चीज़ें उतार चढ़ाव आई हो, लेकिन फिर भी मैंने बहुत लोगों से इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, एंड आई विल टेक दैट एज अ लर्निंग फॉर माई लाइफ. यस. सो व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज आपने तो काफ़ी इतना काम कर लिया है इंडस्ट्री में, आपको ऑलरेडी इतना फेम मिल चुका था, बट स्टिल आप बिग बॉस में गई. तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब एक आर्टिस्ट है जो भी, उसे बिग बॉस का टैग लगना ज़रूरी है उसके करियर को ज़्यादा दिखाने के लिए? नहीं, आई मीन ये बिग बॉस का टैग या ऐसा कुछ, आई जस्ट टुक इट एज एन एक्सपीरियंस. और मेरे लिए बहुत ही अलग, अगर आप मेरे करियर को भी देखो, मैंने बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. मैंने कुछ भी सेम चीज़ दोबारा नहीं की है. इट्स नॉट लाइक आई डोंट माइंड डूइंग इट. अगर कोई सेम कैरेक्टर आता है, आई वुड लव टू, बिकॉज ऑल ऑफ माई कैरेक्टर्स वर वेरी डिफरेंट, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे वो मौका मिला कि मैं अलग अलग किरदार निभा सकूँ. आई वॉज नेवर जस्ट द गर्ल नेक्स्ट डोर. अब क्योंकि मैंने ऐसे सोचा था अपने बारे में कि आई ऑलवेज बी द गर्ल नेक्स्ट डोर. मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार वाले रोम कॉम्स, ऐसे रोमांटिक चीज़ें ऑफर होंगी. बट देन आई वॉज नेवर जस्ट दैट. आई प्लेड अ लॉट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो आई थिंक उसी हिसाब से Big Boss was a very different platform for me, and I love challenging myself onto things that I feel कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी, and I did that.
शो में जाने से पहले अगर आपको याद हो हमारी बात हुई थी जब यही वो जगह है जाने से पहले, तो आपने कहा था कि आप सिंगल हो और घर में जाने के बाद हाँ। आप देखोगे कि हाँ, मैंने पूछा था आपसे कि अगर आपकी जोड़ी बनती है तो क्या घर में जाने के बाद आपको कोई मिला जिसके साथ आप अपनी जोड़ी बना सकते हो? मेरी जोड़ी तो लोग सबके साथ लगाने की कोशिश कर रहे थे, विच आई वाज सरप्राइज्ड लाइक व्हाट हाउ, क्योंकि आई वाज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट माय रिलेशन वाज विद एवरीबडी, बी इट अविनाश, आई ऑलवेज कॉल्ड हिम माय फ्रेंड, यू नो, इट वाज वेरी क्लियर। और मैंने ये भी बहुत बार बोला है कि अगर मुझे किसी के लिए कुछ फीलिंग्स होंगी, भले ही सामने से ना हो, मैं बोल दूंगी, because that is who I am, whatever it is. If I like someone, if I don't like someone, I will say it, and I did that. So yeah, I mean, Avinash, I was very clear that he was my friend, and Jad, I was very clear later that I took him as my family, as my father figure, which I regret. Abhishek, our bond was very special. He is a very good friend. I will clear that. He's a very good friend. When I say that I like him as a person. I like him as who he is. So that is why it is more than a friend. For me, मैं ऐसे ना किसी ये वाली चीज़ जब आती है तो I can't put them in a category. I say I love you to a lot of people. You know, in a sense that if I love someone, I love them, and I will express that. I even say I love you to my friends because I love them. I say I love you to my family because I love them. And when I love someone, I say it. वो I love you एक romantic angle में ही नहीं बोला जाता लोगों को. And it's good to express your feelings like that. अगर आपको कोई पसंद है तो बोल दो. You know, because कल हो ना हो, anything can happen tomorrow. Life is too short, and I would love my people to know that what I feel about them. So Abhishek is someone that he is very close to me, and he is special to me. He is close to me. He's more than a friend to me. You know, तो अभी मुझे वो मेरा जर्नी भी इस तरीके से रहा है कि किसी को ना एक कैटेगरी में डालना इतना मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो गया ना, फिर एक पॉइंट के बाद आई वाज लाइक आई डोंट केयर, मुझे किसी को ना किसी कैटेगरी में डालना ही नहीं है अब। ये फादर फिगर हो गया, ये फ्रेंड हो गया, ये रोमांटिक एंगल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं डालना है। इट्स एज सिंपल एज वेदर आई लाइक दैट पर्सन और आई डोंट लाइक दैट पर्सन, दी एंड, खत्म। So this is what I've said. I've said a lot of things about Abhishek. So it is what it is. I will stick to that. But ऐसा कोई रोमांटिक एंगल नहीं है अभी तक, guys. बट आपको तो बाहर आने के बाद आपने देख लिया होगा सोशल मीडिया पे आपकी और अभिषेक के छोटे छोटे वो क्लिप्स जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और इतना पसंद किया जा रहा है, तो इन फ्यूचर क्या हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जिया शंकर को अभिषेक के साथ देखा जा सकता है एज अ कपल? वो मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं थोड़ी बेबिका की तरह फ्यूचर प्रिडिक्ट करती हूँ। मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहती हूँ। मुझे कैसे पता होगा? इतना मैं अपने आप के फ्यूचर बारे बता पाती ना तो मैं बोलती मैं सलमान खान के साथ पिक्चर करने वाली हूँ अभी अगले साल। हो सकता है कर भी सकते हो, बट एक होता है ना that is what I will, you know, सी जैसे अभी आपके अंदर एज अ फ्रेंड आपके दिल में फीलिंग्स है उनके लिए, बट उससे ज्यादा अगर मैं ये आप लोग इतना जो इस चीज पे स्ट्रेस कर रहे हो, व्हेन आई से आई विल क्लियर इट अगेन, ही इज जस्ट माय फ्रेंड, यू नो, बट ही इज, उसका जो कैटेगरी आता है, फॉर मी ही इज ऑन द टॉप फॉर मी, यू नो, बिकॉज बहुत अच्छा बॉन्ड मैंने उसके साथ शेयर किया एंड इट स्टेड टिल द एंड। मेरा बाकी लोगों के साथ बहुत चीज़ें चेंज हुई, ऊपर नीचे चीज़ें हुई, लेकिन अभिषेक के साथ कभी वो चेंज नहीं हुआ एंड इट ओनली ग्रू। तो अभी जो है वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड चाहे जो कुछ भी हुआ, इवन इफ आई केम आउट ऑफ द शो एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट मी, स्टिल नथिंग चेंज्ड, आई स्टिल अंडरस्टूड हिम। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें दैट आई अंडरस्टैंड हिम एज अ पर्सन and I like him as a person. When I say I like him, I mean that I like him as a person. Thanks for the clarity. Yes, big clarity. Yes. So अभी आपने सलमान खान का नाम भी लिया था, तो अगर मैं ये भी जानना चाहूँगी क्या बिग बॉस से पहले आपने कभी सलमान खान से आपकी मीटिंग हुई थी? हाँ, मैं उनको अपनी फिल्म के दौरान मिली थी, जब उन्होंने वेड में एक सॉन्ग किया था।
That's when I met him on the set, but then his personality is very intimidating. तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके वैसे हाय बोला बस, और कुछ बात ही नहीं हुई. इवन अगर आप शो पे देखो तो वो जैसे ही मुझे भले ही डांट रहे हो, मुझे कुछ बोल रहे हो या मुझे प्यार से कुछ बोल रहे हो, मैं बस जी, बत्ती ऐसे सी रहती दिखाती थी. थी. Like what do I say? I'm just, क्योंकि I just love him, you know. Who doesn't love Salman Khan? बट उनके सामने आते ही बोलती बंद हो जाती है. तो मैं जो देखती थी यार कैसे बोल लेते यार, सलमान खान के सामने भी बोल लेते, तो मेरे लिए वो हो जाता था हाउ डू आई से. तो मैं बस हाँ सर, हाँ बोलिए सर, क्या करूँ. आई यूज्ड टू बी दैट, यू नो. बट या टुवर्ड्स द एंड आई फील it was all good that I could talk to him. Although हमें मुझे ऐसे लगा था कि शायद यार फिनाले के बाद पार्टी वार्टी होगी, so I could talk to him, but वो मौका मिला ही नहीं. So I think there were a lot of things, but I still couldn't talk to him. 2 महीने का शो कर लिया, फिर भी मैं सलमान सर से बात नहीं कर पाई. ओके, सो ऑल्सो इतने रूमर्स है बाहर की बिग बॉस 17 में भी आपको देखा जा सकता है. कौन फैला रहा है ये रूमर्स? मतलब अंदर तो मेरे नाम पे लोग फुटेज ले ही रहे थे, यहाँ पर भी फुटेज चल रहा है यार. देखो अभी ना फैंस को भड़का दिया है मैंने दूसरे वाले. अब वापस आग लग जाएगी ट्विटर पे. बट ऑल जोक्स गाइज, प्लीज़ रिलैक्स. ऑल द अभिषा फैंस, अभिया फैंस और दूसरे कोई जिसके भी जो भी लड़ाई कर रहे हैं साथ आपस में, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि ये लड़ाइयाँ छोड़ दो. बिकॉज़ हमारी अंदर हर किसी के साथ अलग अलग बॉन्ड थी. अगर अभिषेक के साथ की 2 लोगों की बॉन्ड है तो रिस्पेक्ट द बॉन्ड्स दैट वी शेयर, बिकॉज वी डू, आई डू. एंड प्लीज़ आई वुड जस्ट से पीस आउट गाइज, वरना ये बाहर एक और बिग बॉस शुरू हो जाएगा, जो हो ही गया है. सो अगेन थैंक यू सो मच जिया. क्लैरिटी आपने अच्छे से दे दिया है. आपके मॉर्निंग का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी देखा ही था, बट आपने खुद से ये टॉपिक क्लियर कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है ये. विरल जी बता दीजिए आप भी. Like this is like what? Where is this even coming from? I'm getting, सब फ़ोन बज जा रहा है, मेरी मम्मी का फ़ोन बज रहा है, सबका. ये मैं इसलिए क्या चल रहा है मैं देख रही हूँ, बोला यार ये अलग ही बिग बॉस चल रहा है घर के बाहर. जो अंदर नहीं चल रहा था वो बाहर चल रहा है. 2 फैंडम्स के बीच में ये वॉर चल रहा है, एंड देन दे आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ absurd थिंग्स विच मेक्स नो सेंस एट ऑल. भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ऐसे बांटते फिरूँ. बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं मैंने, ऐसे इन सब फालतू की चीज़ों के लिए स्पेंड नहीं करूँगी मैं. और अगर इतना ही होता तो मेरा, जब मैं अंदर कांड कर रही थी तब बाहर बहुत सारी मेरी टीम पैसे लगा लगा के मेरा पर्सपेक्टिव चेंज करती, जो कि क्लियरली नहीं हुआ. PR, this was for you. so I feel हाँ, ये just stupidity please रोक दीजिए. I would say it to my fans as well as दूसरे लोगों के जो भी fans है. Please stop it guys. Let's respect each other's. कल को जाके मेरा और क्या पता मनीषा का सब कुछ सही हो जाए, we would be friends. But तुम लोग आपस में फालतू में लड़ लिए. सो ऑल्सो जिया, आपका एल्विश के साथ झगड़ा हो गया था पानी को लेकर. तो जो आपने वो पानी वाला कांड किया था घर में, वो मतलब क्यों किया था आपने? क्योंकि मैं पागल हूँ. Because we do stupid mistakes sometimes. We take stupid decisions sometimes, and it was just मैं मजाक करने गई थी. And I think I've explained this a zillion times. घर के अंदर भी और घर के बाहर आने के बाद भी मैं इस चीज़ को बार बार बोल चुकी हूँ. I don't think it's necessary now to discuss about that again. क्योंकि हमारा वैसे भी अंदर बॉन्ड, उसने माफ़ कर दिया भाई, उसके पापा ने, उसके फैमिली ने, उसके फैंस ने तक माफ़ कर दिया. पता नहीं क्यों आप लोगों को जानना है. अभी ये चीज़ हो गई है, ख़त्म. इसको पैकअप करो इस चीज़ का. ओके, सो घर से बाहर आने के बाद क्या आपकी एल्विश से बात हुई? बिकॉज अभिषेक से तो आप मिलने हॉस्पिटल गए थे. हाँ. तो अभिषेक से जब आप मिले, मतलब बिग बॉस के अंदर मिलना और हॉस्पिटल में जाके मिलना और उनके हेल्थ का अपडेट लेना, वो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? जब उनके फैमिली के साथ आप मिले, वो मिलना, बिकॉज घर में तो आप अकेले उनके साथ मिले थे, बट फैमिली के साथ जब आप मिले तो क्या कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ आप लोगों का? मैं अभिषेक के पेरेंट्स को तो मिल चुकी थी फिनाले के दिन.
और मम्मी को तो मैं, आंटी को तो मैं अंदर भी मिल चुकी थी, बट दे आर वेरी स्वीट आई वुड से. मैं जब हॉस्पिटल गई थी आई मेट एवरीबडी. तो ही वॉज, ऑल्दो ही वॉज सिक, लेकिन शायद मुझे देख के थोड़ा ठीक हो गया था. बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, आई रियली होप कि अब वो बिल्कुल ठीक हो. आई हैव स्पोकन टू हिम, तो या ही इज़ गुड, विच इज़ अ रिलीफ. अब वो पार्टी वार्टी कर सकता है, थोड़ा एन्जॉय कर सकता है. 2 महीने वहाँ रहने के बाद आई थिंक ही डिज़र्व्स ब्रेक. या ओके, सो आगे चल के रीयूनियन पार्टी देखने को मिलेगी या नहीं, कुछ डिस्कशन आप लोगों के बीच हो रहा है? बिकॉज आई एम श्योर बाहर आने के बाद बात तो सबकी हो रही होगी. ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी. देयर इज नो सच थिंग. ओके, सो इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, ऑलरेडी आपने एक मराठी मूवी तो कर ली है, वेट, सो आगे बॉलीवुड में डेब्यू करने का कोई प्लान है आपका? या आई मीन डेब्यू करने का मतलब ऑब्वियसली वो तो है ही, दैट इज़ माई प्रोफेशन, दैट इज़ व्हाट आई डू फॉर माई लिविंग. बट हाँ, सो आई, ये तो प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं. वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन इट्स टाइम. ओके, सो बिग बॉस से बाहर आने के बाद लाइफ कितना चेंज हुआ है आपका? लाइक पहले तो आपके पास प्रोजेक्ट्स आते ही थे, बट अब कितने चेंजेस हुए हैं? For me, it was like obviously ये Big Boss के साथ आता ही है, that because of the fame that you get more opportunities. But for me it was different. My purpose was different Big Boss में जाने का. Having said that, of course बहुत सारी opportunities आ रही है, and I am just picking and choosing what I want to do. ओके, बट अगर मैं जिया के ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करूँ, अगर इनकेस अगर आपको मौका मिला आपके चॉइस का अगर किसी के साथ बॉलीवुड में एंट्री करने का, तो वो कौन होगा जिसके साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहोगे? I think all the actors at the moment, whoever we have, they are amazing, and I would be very very grateful and कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले. My favorite is यही जानना था ना, यही जानना था. Of course, मतलब सलमान सर के साथ मिल जाता, बट लेकिन आई ऑल्सो लाइक कार्तिक, वरुण, रणवीर सी, सबका ही नाम ले लिया मैंने. तो या आई थिंक वरुण इज माई फेवरेट दो. थैंक यू सो मच जी, आपने इतना टाइम दिया आपका. सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे उन फैंस के लिए जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, इतनी सारी वोटिंग्स की आपके लिए? I have said this a lot of times. I will say it again, and I will. This is one thing I will keep saying it for the rest of my life. Thank you so much. मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे लिए लड़ने के लिए. तुम लोग जो वॉर करते हो ना दिन रात सुबह शाम, और जो ट्विटर पे ट्रेंड करने के लिए भी ये सारी चीज़ें चलती रहती है. आई कांट थैंक यू इनफ, बिकॉज this is just so overwhelming that somebody's fighting for you, somebody's taking a stand for you, somebody's trying to understand you, and somebody loves you so much कि वो पूरी दुनिया से लड़ जाए तुम्हारे लिए. चाहे तुम कुछ भी कर लो, फिर भी तुम्हारे लिए वो खड़ा रहे. Although I know that मैं ऐसा कुछ गलत कभी करूँगी नहीं उस लेवल पे कि आपको शर्मिंदा करूँ मैं. तो yeah, thank you so much for the love and support, guys. You know that I love you so much. ऑल्सो लास्टली मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, जिया वापस से बिग बॉस 17 में और खतरों में भी आ रहे हैं. नहीं जा रही मैं, ये गलत न्यूज़ मत फैलाओ. मैं ना ही बिग बॉस 17 में जा रही हूँ, ना ही खतरों में जा रही हूँ. अगर आप मुझे अभी इसके आगे कहीं देखोगे, दैट विल बी फिल्म्स, बॉलीवुड, हियर आई कम. लॉट ऑफ टीवी एक्टर्स, बहुत सारे टीवी एक्टर्स अभी ओटीटी पे आए हैं इस साल में, तो काफ़ी सारे. नो आइडिया. ओके, तो अगर आपको मौका मिले तो किस जॉनर में आप करना चाहोगे, ओटीटी डेब्यू या फिर ऐसा कुछ, कोई ड्रीम रोल प्रोजेक्ट या कोई जॉनर आपका? ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए, कभी ऐसा कुछ रहा नहीं है. फॉर मी आई एम जस्ट एन एक्टर. ये टीवी एक्टर, ओटीटी एक्टर, मूवी एक्टर, मुझे ये टैग्स बिल्कुल पसंद नहीं है. एक्टर एक्टर है, वरना हर किसी एक्टर को मूवीज़ में ही काम करना पसंद होगा. कोई टीवी ना करे फिर, या कोई ओटीटी ना करे फिर. सो इट्स देयर चॉइस. ऑल्सो हमारा तो ऐसा है कि भाई जहाँ काम मिल रहा है कर लो, हमको घर के बिल भरने हैं, हमको ऐसी लाइफ जीनी है, हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए. तो इट्स दैट वी डोंट हैव अ चॉइस एट टाइम्स, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, until unless we reach that
to the top that we can decide what we want to do. Till then, we don't have a choice. Whatever comes, we will take it unless it goes out of our limits कि ये limit है, ये मैं नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती. अदरवाइज आई डोंट थिंक एनी एक्टर वुड हैव दैट. तो प्लीज़ ये एक्टर्स पे टैग लगाना तो बंद करो पहले तो कि OTT एक्टर, TV एक्टर, मूवी एक्टर, एक्टर है भाई. थैंक यू सो मच जिया.